पंचकल्याणक महामहोत्सव दिग्रस में 24 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। यह महामहोत्सव में पूर्व विदर्भ प्रांत, मराठवाड़ा प्रांत के घर घर में निमंत्रण भेजे गए तथा पूरे भारत वर्ष में तथा विदेशों में भी निमंत्रण भेजे गए हैं और विदेशों से भी यहाँ पे आगमन, भाविकों के आगमन हो रहे हैं। आज तीर्थंकर प्रभु का पूर्व गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया जा रहा है। आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम तथा मंडप उद्घाटन का कार्यक्रम हो चुका है। इस महामहोत्सव के दौरान ही गजरत महोत्सव तथा पुष्पवृष्टि का आयोजन किया गया है। इस महामहोत्सव के साथ विश्व शांति महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है। इस महामहोत्सव के लिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और उनके ही परम शिष्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री पुराण सागर जी महाराज, मुनि श्री अर सागर जी महाराज तथा आयलक श्री निश्चय सागर जी महाराज यहाँ इनका सानिध्य यहाँ पे उपलब्ध है और इनके पावन सानिध्य में ही ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी भारतवर्ष तथा विश्व के पहले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का गर्भावतरण दिग्रस की पावन भूमि पर आज ही के दिन और इसी शुभ घड़ी में हो रहा है। भगवान के इस पंच कल्याणक महोत्सव में भाग लेने आए कुछ और भी श्रावक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, जिनका की क्या आस्था है, किस तरह से भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव का आयोजन करने और उसमें भाग लेने के लिए और उसमें सहयोग प्रदान करने के साथ पुण्यार्जन करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए यहाँ पर दूर दूर से आए हैं। आइए जानते हैं कुछ और श्रावकों की, उनकी भक्तिमय वातावरण में किस तरह से भावना हो रही है और प्रभु के पंच कल्याणक महोत्सव को लेकर कितना उत्साह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब नारायण राव महाजन है। मैं नांदेड़ रहने वाला। कैसा लग रहा है आज पंच कल्याणक महोत्सव में? पंच कल्याणक महोत्सव जो है ये बाबजी महाराज का अतिशय क्षेत्र है, चमत्कारिक क्षेत्र था और यहाँ पंच कल्याणिक हो रही है। ये पंच कल्याणिक बोले तो हमारा जैन धर्म का अति भव्य अति महान पूजा रहती है, प्रतिष्ठा रहती है। मूर्ति की प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा किया जाती है। हम ये सौभाग्य है, हमको ये यहाँ आने का सौभाग्य मिला। पुण्य का काम रहता, एक दिन भी रहे यहाँ तो भी फिर भी जन्म का कल्याण होता, कर्म का बंध पड़ता है, तीर्थंकरों का बंध पड़ता है। ऐसी ये पूजा है तो यह हमारा सौभाग्य है और जितने भी यात्रिकों आएंगे उनका सबका ये सौभाग्य है। अच्छी तरह से है। ये उत्सव बहुत 7 दिन चलने वाला है। जी हाँ, ये साक्षात बाबजी महाराज का अतिशय क्षेत्र वास्तव में चमत्कारी क्षेत्र है। जैसा कि सुनने में आता है कि एक बार महाराज 108 नेमी सागर जी के सानिध्य में प्रतिमा प्रतिष्ठित की जा रही थी और वहाँ पे घी नहीं था और बस जस्ट ही बगल में साक्षात बाबा जी मंदिर के बगल में कुआं है, प्राचीन कुआं है, करीब 200 वर्ष पुरानी बात है। जैसा कि इतिहास के अधिग्रस्त क्षेत्र के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि घी न मिलने के कारण नेमी सागर जी महाराज ने उस कुएं से 4 बाल्टी पानी निकाली और जो कि घी का रूप ले लिया और उसके बाद आगे के प्रतिष्ठा का महोत्सव और जो भी प्रतिमा प्रतिष्ठित किया आगे को कार्य को किया गया और उसके बाद जहां से घी के लिए जिस जगह से ऑर्डर दिया गया था, जिस जगह से घी मंगाया गया था, उस घी को दोबारा पुनः कुएं में डाल दिया गया और वो घी पानी के रूप में तब्दील हो गया। इस तरह का अतिशय क्षेत्र और दिग्रस की पावन धरा पर न जाने कितने अतिशय हुए हैं। वास्तव में श्रावकों का कहना है कि यहाँ पर भगवान आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर का साक्षात रूप विराजमान है और भगवान का चमत्कार तो वास्तव में हर श्रावक के ऊपर है। जो भी भगवान का दर्शन करता है, भगवान का स्मरण करता है, उनके चरण में जाता है, उनके साक्षात करता है और उनके आध्यात्म शक्ति में लीन होता है, साथ ही उनसे जागृति में होती है तो उसे एक परम गति की प्राप्ति होती है और उसे अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। मानो ऐसा जो स्वर्ग और नर्क की हम मानव योनि कल्पना करती है, उस भांति स्वर्ग का और अनुसरण होता है भगवान के इसी आदिनाथ भगवान के इसी पावन भूमि के पंच कल्याणक महोत्सव में। कुछ और श्रावक भी भाग लेने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं।